अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आइए आज हम पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे महुआ में पैदा हुए। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। उस जमाने में छूत छात की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफी का सामना करना पड़ा। एक दफा वो स्कूल जा रहे थे कि बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान की मालिका ने उन्हें डांटा और वहां से चले जाने पर मजबूर कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई फर्द उसके मकान की दीवार के पास खड़ा रहे। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सुखपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक और मेहनत का जज्बा था, इसलिए वो आगे ही बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। अंबेडकर ने अपने जैसे कमजोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाई। गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया, उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद जरूरी है। तालीम बहुत सी बुराइयों को खत्म कर देती है। उन्होंने कमजोर तबकों की तालीम के लिए कई अदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले, मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी, उनके लिए समाज में बराबरी के हकूक की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानत पर जोर दिया। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। इसीलिए उन्हें भारत के दस्तूर का ममार कहा जाता है। भारत का ये अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 ईस्वी को इस दुनिया से चल बसा। आइए अब हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज के माने समझे। तफरीक, तफरीक माने फर्क करना। खुद एतमादी माने अपने आप पर भरोसा। हकूक माने हक की जमा। मेमार यानी तामीर करने वाला, बनाने वाला। अजीम यानी बड़ा। जात यानी बरादरी, तबका। आला माने ऊंचा, बड़ा, उम्दा। आखिरकार यानी नतीजे के तौर पर। आइए अब इस सबक का खुलासा पढ़ें। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के कस्बे महुआ में पैदा हुए। महाराष्ट्र के महार खानदान से उनका ताल्लुक था। उस वक्त छूत छात की वबा आम थी और डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से उसका सामना करना पड़ा। एक बार वो स्कूल जा रहे थे कि बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। वो एक मकान की दीवार के साथ खड़ा होना चाहते थे कि मकान की मालिका ने उन्हें वहां से भगा दिया। वो नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई शख्स उसके मकान की दीवार के पास खड़ा हो। सितारा के एक स्कूल में डॉक्टर अंबेडकर नाम के एक उस्ताद थे। वो छूत छात और जात पात की तफरीक को अच्छा नहीं समझते थे और सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत पसंद करते थे। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम हुआ कि भीमराव सुखपाल भीमराव अंबेडकर बन गए। तालीम हासिल करने के दौरान उनको कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक और मेहनत का जज्बा था। वो आगे बढ़ना चाहते थे। आखिर उन्हें इंग्लिस्तान में तालीम हासिल करने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापस आकर डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश की। वो जानते थे कि मुल्क का बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार है।
डॉक्टर अंबेडकर ने गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को बेदार किया। उन्होंने कमजोर तबकों की तालीम के लिए कई अदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले, मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर तवज्जो दी, उनके लिए समाज में बराबरी के हुकूक की वकालत की। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। भारत के दस्तूर का यह मेमोर 6 दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चल बसा। अब आगे पढ़ते हैं। चूंकि बोर्ड के एग्जाम में कुछ पहले क्वेश्चन आते हैं वो इबारत से होते हैं, इबारत दरसी भी होते हैं, गैर दरसी भी होते हैं। तो यहाँ इस सबक से इबारत दिया जा रहा है मिसाल के तौर पर, इसी से सवाल को हल करने हैं। तो ये इबारत है यहाँ, डॉक्टर अंबेडकर को अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सुखपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक और मेहनत का जज्बा था, इसलिए वो आगे ही बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। अंबेडकर ने अपने जैसे कमजोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाई, गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया, उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद जरूरी है। तालीम बहुत सी बुराइयों को खत्म कर देती है। उन्होंने कमजोर तबकों के लिए तालीम के लिए कई अदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले, मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी, उनके लिए समाज में बराबरी के हकूक की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानत पर जोर दिया। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई, इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमोर कहा जाता है। अब कुछ सवाल दिए जा रहे हैं इसी इबारत से और हमें इसका जवाब इसी इबारत से ही हल करने हैं। सवाल नंबर 1 है, भीमराव सुखपाल का नाम भीमराव अंबेडकर कैसे पड़ा? अंबेडकर सितारा के स्कूल के उस्ताद थे जो छूत छात और जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सुखपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। सवाल नंबर 2, इंग्लिस्तान से वापस आकर अंबेडकर ने क्या कोशिश की? जवाब, इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। सवाल नंबर 3, तालीम के मुतालिक अंबेडकर का क्या ख्याल था? जवाब, तालीम के मुतालिक अंबेडकर का ख्याल था कि तालीम बहुत सी बुराइयों को खत्म कर देती है। समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 4, कमजोर तबकों की तालीम के लिए अंबेडकर ने क्या किया? जवाब है, कमजोर तबकों की तालीम के लिए अंबेडकर ने कई अदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले। सवाल नंबर 5, भारत के दस्तूर का मेमोर कौन था? भारत के दस्तूर का मेमोर भीमराव अंबेडकर। अब कुछ इस सबक के से क्वेश्चन यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? उनका ताल्लुक किस खानदान से था? जवाब, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव सुखपाल था। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महर खानदान से था। सवाल नंबर 2, भीमराव के नाम में अंबेडकर क्यों शामिल हुआ? जवाब है, सितारा के एक स्कूल में जहाँ भीमराव पढ़ते थे, अंबेडकर नाम के एक उस्ताद थे जो छूत छात और जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि भीमराव ने अंबेडकर के नाम को अपने नाम का एक हिस्सा बना लिया। इस तरह भीमराव सुखपाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। सवाल नंबर 3, छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा? छूत छात से मुल्क को काफी नुकसान पहुंचा और मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। सवाल नंबर 4, भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? भीमराव का अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई, इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमोर कहा जाता है।
अब यहाँ पर कुछ से अल्फाज दिए जाते हैं जिन्हें मुज़क्कर और मुअन्नस चुनकर अलग करना है। इनमें मुज़क्कर है रास्ता, जुल्म, खौफ। मुअन्नस हो गए मुसीबत, तालीम, रुकावट, मेहनत, कौम। अब यहाँ पर खाली जगह है जो दिए गए, यहाँ पर ब्रैकेट में दिए गए हैं अल्फाज, इससे सही अल्फाज चुन करके जो मुनासिब लफ्ज है इसमें खाली जगह में भरने हैं। अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। छूत छात की लानत हो गया, लानत ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया। समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद जरूरी है। अब डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी के हालात पर मुख्तसर मजमून लिखने के लिए कहा गया है। चलिए इसे पढ़ें। डॉक्टर अंबेडकर, जिनका असल नाम भीमराव सकपाल था, वो कस्बा महू मयत जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से भेदभाव और नाइंसाफी का सामना करना पड़ा क्योंकि उस वक्त छूत छात और जात पात की तफरीक आम थी। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों की बहुत इज्जत करते थे और सितारा के एक स्कूल में पढ़ाने वाले उस्ताद अंबेडकर से मुतासिर होकर उन्होंने उनका नाम अपना लिया। अब वो भीमराव अंबेडकर हो गए क्योंकि अंबेडकर जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे और सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। शौक और जज्बे ने उन्हें आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान तक पहुंचाया, जहां से वापस आकर उन्होंने छूत छात और जात पात की तफरीक के खिलाफ आवाज उठाई। गांव-गांव, शहर शहर जाकर लोगों को बेदार किया। उन्होंने कमजोर तबकों के लिए कई अदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले। मर्दों के साथ औरतों की तालीम और तरक्की पर भी तवज्जो दी क्योंकि वो जानते थे कि समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर को आजाद भारत का दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुल्क का दस्तूर उनका अहम कारनामा है। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इसे आप अच्छी तरह पढ़ लें, अच्छी तरह समझें। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।